यहाँ पे भगवान सही जगह पे है, मैनेजमेंट बकवास है, आना मत यहाँ पे कभी। नमस्कार दोस्तों, स्क्रीन पर आपने अभी जो ये सारे वीडियोस देखे ये हैं केदारनाथ धाम के। जैसे कि आप सबको पता ही है, हर वर्ष केदारनाथ धाम रिकॉर्ड मात्रा में श्रद्धालु पहुंचते हैं। इसमें खासकर जो सबसे बड़ी बात है वो है कि युवा बहुत ज़्यादा पहुंचते हैं। युवाओं का ज़्यादा वहाँ जाना रहता है और ये बहुत अच्छी बात है कि युवा अपने धर्म से इस तरीके से कनेक्ट कर पा रहे हैं। लेकिन एक जो चीज़ सबसे ज़्यादा जो चिंताजनक है, जो वाकई में जिस पर बात होनी चाहिए, वो है सिविक सेंस की। बहुत आजकल बात होती है सिविक सेंस की, और इवन मैंने अभी आपको वीडियोस जो दिखाए स्क्रीन पर, उसमें आप देख सकते हैं लोग बात कर रहे हैं कि मैनेजमेंट ऐसा है, लाठी चार्ज कर रही है पुलिस। लेकिन उसके पीछे की कहानी आप जानते हैं क्या है, वहाँ स्थिति किस तरीके से है। या मैं ये नहीं कहना चाह रही हूँ कि हर कोई हुड़दंग मचाता है, हर पर्यटक या कोई श्रद्धालु हुड़दंग मचाते हैं, नहीं, लेकिन काफ़ी ऐसे केसेस देखे जाते हैं। फ़िलहाल मेरे साथ यहाँ पर जुड़े हैं हिमालयन कनेक्ट से यूट्यूबर वरुण भट्ट जी, जो अभी हाल ही में केदारनाथ गए थे ओपनिंग सेरेमनी में। तो मैंने सोचा क्यों ना इन्हें ही बुलाया जाए द पैम्फलेट में, और ये बताएं कि किस तरीके से वहाँ का माहौल है, किस तरीके के अरेंजमेंट्स है वहाँ पर, खासकर ओपनिंग सेरेमनी में। स्वागत है आपका। जी नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशी आपका बुलाने के लिए स्टूडियो में। हिमांशी, जो मेरा अनुभव रहा इस बार, वैसे मैं 2 सालों से लगातार बाबा केदारनाथ की जो पंच विग्रह डोली जाती है ऊखीमठ से और केदारनाथ तक जा रहा हूँ, और जो मेरा अनुभव रहा है, यूथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो रहा है। और एक बहुत अच्छी बात है, अगर आप अपने धर्म से कनेक्ट हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। पर एक ट्रेंड सा बन गया कुछ टाइम से ना, कि आपको ओपनिंग डे पे जाना ही जाना है, और आपके पास जब आपकी कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है कि अगर किसी परिवार में 5 लोगों का खाना बना हुआ है और वहाँ 20-30 मेहमान आ जाए, तो हर घर में एक मिसमैनेजमेंट हो जाता है। ये तो एक अपने आप में ये लगा लीजिए, इतना बड़ा तीर्थ है केदारनाथ, और वहाँ पे एक लिमिटेड हमारे पास व्यवस्थाएं रहती हैं, और अचानक से एकदम जब इतनी भीड़ आ जाती है, इतना तो किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि 30,000 ओपनिंग डे पे 30,000 वहाँ पे भीड़ आई है। तो आप लगा लीजिए, वहाँ पे स्वाभाविक सी बात है कि अगर हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, कि कुछ यूथ वहाँ पे कनेक्ट हो रहा था आस्था के नाम पे, और मतलब 95% उसमें 5 या 10% इस तरह का यूथ भी रहता है जो हुड़दुंग मचाता है। जो जब ऋषिकेश से चल रहे थे तो अपनी बाइक के साइलेंसर निकाल के चल रहे थे वो लोग, और ओवरटेक करना, काफ़ी सारी चीज़ें थी इस टाइप की। हाँ, पूरी यात्रा क्योंकि मैं भी सोशल मीडिया पे देख रही थी, तो वीडियोस में मतलब वो बैरिकेड्स को क्रॉस करके आगे जा रहे हैं जब वहां पर दर्शन हो रहे हैं केदारनाथ मंदिर के वहीं पे। फिर उसके बाद कहते हैं कि पुलिस इस तरीके से कर रही है, लाठी चार्ज कर रही है। तो वो तो फिर आप उस तरीके से रहो तो फिर पुलिस उसी तरीके से आपके साथ बिहेव करेगी ना। बिल्कुल जी, वहाँ पे देखिए लाइनें लगी हुई है, कॉरिडोर बना हुआ है, अगर आप सिस्टम से चलते हैं तो सब चीज़ तरीके से है। लेकिन आप बैक साइड से जा रहे हैं, कुछ लोग दीवार फांद के चले जा रहे हैं। अच्छा, उन्हीं में से जो जो कूद के जा रहे हैं, उन्हीं के साथ वाला उसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं कि यार मैं अपनी रील डालूंगा, मैंने इस तरीके से एंट्री करी है। ये भी मैंने सुना है वहाँ पे, हाँ, कि तुम मेरी रील बनाना और मैंने इस तरीके से एंट्री करी है। अच्छा, आप पिट गए इस बीच में, आप हुड़दंग मचाओगे, पिट गए, तो फिर आप पुलिस को ब्लेम करोगे, गवर्नमेंट को ब्लेम करोगे कि ये मिसमैनेजमेंट है। यही आके प्रॉब्लम शुरू होती है। क्योंकि देखो, हर किसी को ये है कि मैं पहले चले जाऊं, मैं इंस्टा पे रील डाल दूं और मैं लाइक्स बटोर लूं, व्यूज बटोर लूं। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है जब आप किसी धार्मिक जगह जाते हैं। जी। और दूसरा ये है कि वहाँ जो यात्रा का जो मार्ग है, वहाँ पर किस तरीके से फैसिलिटीज, कैसा मैनेजमेंट है? वहाँ की अगर मैं बात करूँ तो जैसे हम गौरीकुंड पहुँचते हैं, गौरीकुंड से 22 किलोमीटर का जब ट्रैक स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले, जैसे ही मैं, आप मेरी वीडियो में भी देख सकते हैं, तो वहाँ पे सबसे पहले जो साफ सफाई है, देखो लाखों श्रद्धालु उत्तराखंड आते हैं और लाखों टन करोड़ों टन कूड़ा अपने साथ लेके आते हैं। तो वो 4 धाम में जो स्वच्छता और सफाई का जो मेंटेन करा हुआ है गवर्नमेंट ने और वहाँ के लोगों ने, सफाई कर्मियों ने, तो सबसे पहले आपको मैं इस बात की उनकी प्रशंसा करूंगा, सरकार की। दूसरी बात, वहाँ पे बुजुर्ग आते हैं, बच्चे आते हैं,
और हाई एल्टीट्यूड एरिया होने की वजह से वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से दिक्कत होती है। तो हर किलोमीटर 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपको वहाँ पे मेडिकल कैंप मिल जाएंगे आपको। दूसरी चीज़ ये रही। तीसरी चीज़ आपने देखा होगा पिछले कुछ टाइम से चल रहा था कि केदारनाथ में पानी की बोतल आपको 80 रुपये 90 रुपये 100 रुपये तक भी मिलती है। एक रील काफ़ी वायरल हुई। हाँ, अब वहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या करा है कि बड़े बड़े वाटर आरओ प्लांट लगा दिए हैं। आप 1 रुपये डाल के आप वहाँ से बोतल 2 लीटर या 5 लीटर पानी की बोतल भर सकते हैं। हाँ। और इस तरह की तमाम व्यवस्थाएं आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगी। हाँ। नहीं, जैसे अभी रील की बात हुई कि इतने रुपए की बोतल मिल रही है। भैया एक पानी की बोतल दे दो। हाँ जी, 80 रुपए का है पानी का बोतल। 80 रुपए का पानी की बोतल? तो अगर वो इतने रुपए की बोतल मिल रही है तो उसके पीछे भी मतलब वो क्यों मिल रही है? हाँ, वो क्यों मिल रही है, जैसे कि मैंने कहा है कि 22 किलोमीटर का ट्रैक, आप 22 किलोमीटर के ट्रैक पे वहाँ तक सामान ले जाएंगे। आप या तो घोड़े से ले जाएंगे, खच्चर से ले जाएंगे, क्योंकि वैसा ट्रांसपोर्ट तो वहाँ पे है नहीं। तो आप एक खच्चर को अगर आप नीचे से ऊपर ले जाते हैं, तो मैंने जब वहाँ पर रेट दिखाया है खच्चर का, जब मैं कवर कर रहा था, तो 3500 रुपये गौरी कुंड से केदारनाथ का जो बेस कैंप है वहाँ तक वो किसी भी चीज़ को ले जाने का उनका एक रेट फिक्स है। वहाँ पे गवर्नमेंट ने ये भी फिक्स कर दिया है। पहले ये भी बहुत चीज़ होती थी कि खच्चरों के और घोड़ों के अपने मनमाफिक रेट होते हैं। अब गवर्नमेंट ने वहाँ पर रेट तय कर दिया है कि आपका 3500 रुपये पड़ेंगे। 3500 रुपये का वो चार्ज आपका जुड़ेगा उस चीज़ में, चाहे वो पानी की बोतल है या कोई भी चीज़ है, XYZ कुछ भी है, आपका कोई भी आइटम है उसमें वो जुड़ेगा। तो इसलिए चीज़ें वहाँ पे अपना आप ही महंगी हो जाएंगी जी। आप खुद सोचिए ना, मैं जा रहा हूँ ऊपर, मैं चल नहीं पा रहा हूँ, सक्षम नहीं हूँ मैं ही केदारनाथ पहुंचूंगा तो मैं ही महंगा पड़ जाऊंगा वहाँ पे। सही बात है जी। तो यही सारी चीज़ें हैं और हमारा आज ये डिस्कशन करने का मेन जो मोटो है वो यही है, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं वो यात्रा को आने वाले हैं और काफ़ी लोग हैं प्लानिंग कर रहे हैं। तो हमने सोचा क्यों ना आप क्योंकि वहाँ पर ओपनिंग सेरेमनी में गए हुए थे, क्यों ना एक एक्सपीरियंस शेयर किया जाए, क्योंकि बहुत से वीडियोज़ वायरल हैं जिसमें पुलिस प्रशासन को लेकर या मिसमैनेजमेंट या फैसिलिटीज़ या सरकार को लेकर बहुत कुछ बोला जा रहा है। भाई इस वीडियो को पूरी देखना। ये एग्जिट वाली लाइन है जहाँ से केदारनाथ के मंदिर से दर्शन करने के बाद बाहर आते हैं, लेकिन लोग फिर भी इतनी भीड़ में ज़बरदस्ती घुसे जा रहे हैं। देखिए जो बाहर आ रहे हैं उनको बाहर आने तक की जगह नहीं है, मतलब इतना मतलब ज़्यादा क्राउडी हो चुका है। बिल्कुल भी प्रशासन की बात नहीं माने। इसके बाद प्रशासन ने क्या किया, इस वीडियो को थोड़ा सा प्लीज़ देखना, उसके बाद मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि इस बार गलती किसकी है। और क्योंकि जब आंखों देखी जब सामने आती है, जब इन्होंने खुद बताया कि वहाँ सब कुछ एकदम बढ़िया तरीके से सब चल रहा है, स्मूथली सब कुछ किया जा रहा है वहाँ पर, तो हमें लगा कि एक वीडियो बनाकर आपको बताना चाहिए। इवन आपने काफ़ी लोगों से वहाँ इंटरेक्ट भी किया था, बातचीत भी करी थी, तो लोगों को कैसा लग रहा था? बाहर से लोग आए थे। देखो वहाँ पे सभी का एक्सपीरियंस अच्छा था, हालांकि थोड़ी सी लंबा इंतजार हमें करना पड़ा, क्योंकि 30,000 क्राउड बहुत ज़्यादा हो जाता है एक दिन में, और इंतज़ार ज़रूर करा। लेकिन उसके बाद जो उनके चेहरे पे राहत, सुकून और वो चीज़ दिख रही थी, तो वो अपने आप में आप महसूस कर सकते हैं। जब आप वीडियो की क्लिप में स्क्रीन में दिखा दीजिएगा हाँ जी, किस तरीके से वो लोग बता रहे हैं अपना एक्सपीरियंस, तो बहुत ही खुश नज़र आए वो लोग। एक शांति सा मिल जाना, एक हैवीनेस का हल्का सा हो जाना, वो मैंने लोगों के चेहरे पे महसूस करा है वहाँ पे बात करते हुए। देखो महादेव बुलाते रहते हैं, हम आते रहते हैं। सीजन में जब भी ओपनिंग होती है महादेव बुलावा भेज देते हैं। तो आपको कोई समस्या परेशानी? नहीं, तो कोई इतनी भीड़ तो है, समस्या थोड़ी रहती है, और जो महादेव पे चेले होते हैं ना उनको समस्या रहती ही है वो मजबूत बनाने के लिए। दर्शन हो गए भैया, सरल दर्शन हुआ। खुश, बहुत खुश हुआ, आनंद बाष्प हो। ये पाले से आए तो दर्शन नहीं होता, ये सीनियर सिटीजन है ना, ये बहुत उपयोग हुआ। और एक चीज है, मिसमैनेजमेंट और हुड़दंग की हम बात कर रहे हैं, जिस तरह की वीडियो आ रही है, ये बताइए कि जिम्मेदारी क्या शासन प्रशासन की है? क्या हम लोगों की नहीं बनती है? हम लोगों की भी तो बनती है। अच्छा, अगर मैं केदारनाथ जा रहा हूँ और मुझे अगर लाइन पे लगना पड़ रहा है और 1-2 घंटे अगर वेट करना पड़ता है, तो मुझे करना चाहिए ना, धैर्य रखना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए। ये नहीं कि मैं पीछे से जाऊँ फिर अपने दोस्त को बोले यार भाई तू रील बना। अगर मैं क्रॉस कर गया तब भी इस रील को डाल दूंगा, अगर बैरिकेड्स पार कर दिया तब भी डालूंगा, और पिट गया तो फिर इनके खिलाफ ये रील तब भी इस्तेमाल करूंगा। हाँ। तो ये चीज़ है। तो ये ज़्यादा लोग नहीं है, 5 या 10% इस तरह के उपद्रवी और हुड़दंग मचाने वाले लोग आपको मिल जाएंगे। हाँ। बाकी सब चीज़ें वहाँ तरीके से चल रही हैं और बिल्कुल अच्छे से मैनेजमेंट काम कर रहा है वहाँ पे, यही मैं कहूँगा। और दूसरा एक मुझे जो नज़र आया है वहाँ पे, एक
जब मैं इस डोली के साथ चल रहा था, पंचविद्या डोली के साथ बाबा केदार की, तो अलग अलग कस्बे पड़ते हैं, जैसे सीतापुर हो गया, रामपुर हो गया, गौरीकुंड हो गया। तो लोग जैसे आते थे, पहले मैं देखता था, पहले लोगों के हाथ जुटते थे ऐसे ना, भगवान को प्रणाम करते थे, भोलेनाथ को। अब लोगों के मोबाइल निकलते हैं सबसे पहले सब, हाँ। तो ये क्या, मतलब इस चीज़ को वैसे न लीजिएगा अन्यथा, पर मैंने ये चीज़ महसूस करी, थोड़ा सा आप कनेक्ट हो रहे, तो आप पहले कनेक्ट हुई, फिर ये तो भौतिक चीज़ें, दूसरी चीज़ें, इनसे तो रील, इंस्टाग्राम और ये तमाम चीज़ें बात की बात है, पहले आप कनेक्ट वहाँ हुई है। हाँ, ये चीज़ मैंने भी देखी कि मतलब सब फ़ोन, देखो सीधी बात है, हम ये नहीं कह रहे कि सब गलत है या क्या है, ठीक है, आप जा रहे हैं, आप कंटेंट क्रिएटर भी हैं या सब कुछ हैं, पर लेकिन एक होता है आप आस्था के केंद्र में जा रहे हैं, आप जो वहाँ हैं वो दिखाएं, आप वहाँ अपनी आस्था से गए हैं, उस चीज़ को दिखाएं। और बाकी रही बात स्वच्छता की, मैं कहूँगी, क्योंकि कई बार ऐसे वीडियोस भी आते हैं हर साल कुछ टाइम, जब कपाट खुलने के 1-2 महीने बाद, कि गंदगी बहुत ज़्यादा हो गई है। पिछले साल भी रहा, इस साल अभी मुझे पता है कि कुछ टाइम बाद आने लगेंगे ऐसे वीडियोज़ या फ़ोटोज़, जैसी बातें करने लगेंगे, गंदगी हो गई है। तो अभी फ़िलहाल सफाई या स्वच्छता को लेकर कुछ वहाँ काम किया गया है? हाँ, सफाई और स्वच्छता को लेके वहाँ पे सफाई कर्मी जो है वो आपको हर 1 किलोमीटर भी नहीं, हर 500 मीटर पे आपको दिखेंगे, क्योंकि उस ट्रैक पे घोड़े और खच्चर लगातार चलते रहते हैं, तो कचरा तो जाहिर सी बात है होगा वहाँ पे, क्योंकि सिविक सेंस की हम बात कर रहे हैं, तो हाँ, हम ही लोग वो हैं जो कि पानी सबसे पीने के पहले बाद बोतल गिरा देते हैं, चिप्स खाने के बाद उसका रैपर गिरा देते हैं, हम लोगों की आदत है। तो इस टाइप से वहाँ पे वो लोग लगातार काम कर रहे हैं। और जहाँ तक एक मुझे अच्छी बात लगी, मुझे एक कर्नाटका से एक बुजुर्ग महिला मिली, मैंने उनसे पूछा, माता जी आपके दर्शन हो गए? तो उन्होंने कहा हाँ बेटा हो गए। तो मैंने कहा आपने वेट करा क्या, कितने घंटे वेट करा? तो उन्होंने बोला मैं लाइन पे लगी हुई थी और मैंने एक पुलिस वाले से रिक्वेस्ट करी है, और उन्होंने मुझे सीनियर सिटीजन के नाते वो उन्होंने अंदर ले गए और मुझे दर्शन करवाए। तो ऐसे हम शासन प्रशासन के ये सकारात्मक पहलू है, ये शायद सोशल मीडिया पे आपको नहीं दिखाई दे होंगे, लेकिन ज़मीनी हकीकत ये भी है। सही बात है, क्योंकि मैं वही देख रही थी, सब ये कह रहे थे कि वीआईपी कल्चर है, ऐसा है वैसा है, लेकिन वही बात है ना कि ये स्टोरीज कोई नहीं, ये मतलब ये साइड कोई नहीं दिखाता है। अच्छा, सीनियर सिटीजन के अलग फैसिलिटी मिल रही है? नहीं, वहाँ पे रिक्वेस्ट किया हमने, ये मिलिट्री वाला को ऊपर हमारे ऊपर में आशीर्वाद। अच्छा, वो सीनियर सिटीजन है करके रिक्वेस्ट किया, रिक्वेस्ट करने के बाद तो रोको बोले, ऑलमोस्ट 15 मिनट्स हमने वेट किया, बाद में अलो कर दिया। हमें नहीं किया, मम्मी जी को हो गया, हम मम्मी के पैर छू के दर्शन कर लिया, हमको भी महादेव का दर्शन हो गया, बहुत खुश हुआ, बहुत खुश है, बहुत खुश है, बहुत खुश। हर किसी को सवाल उठाने हैं, ठीक है, अब सवाल उठाएं, जो भी करें, लेकिन तथ्यों को साथ रखकर आप सवाल उठाएं। तो हाँ, यही था आज सब कुछ। हमें लगा अब आप भी रजिस्ट्रेशन अब करने जा रहे होंगे, और इवन हम अभी देख रहे थे 14 लाख लोगों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन कर दिया है, और ऑब्वियसली बात है अभी ये आंकड़ा और बढ़ेगा अभी। तो हमारा मकसद यही था, एक वीडियो बनाई जाए, आप सबको बताया जाए वहाँ क्या हाल चाल है, क्योंकि आप तो अभी होकर ही आए हैं वहाँ पर। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।